तो भीम बोलने लगता है, तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों ना बता दिया था। तो भीम को अभी समझ में आ गया बच्चों कि ब्राह्मण क्यों रो रहा था या उसके घर वाले क्यों रो रहे थे, सभी कुछ अभी समझ में आ गया उसे। और वह कहने लगता है, तो आज तुम्हारी बारी है इसलिए तुम रो रहे हो, लेकिन पहले क्यों ने मुझे बता दिया, वह पूछता है। तो ब्राह्मण देखिए क्या कहता है, सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, न भुगते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए। तो ब्राह्मण कहता है कि सब लोग अपनी बारी मतलब सभी को क्या करना है, बारी बारी से अपने घर से किसी एक इंसान को भेजना है और दो गाड़ी अन्न और एक गाड़ी अन्न और 2 भैंसों को भेजना है। तो सभी कुछ ऐसे करते हैं। अगर राक्षस के पास अगर इस सभी सामानों को नहीं भेजा गया तो क्या कर देगा राक्षस, पूरे एक चक्र नगरी को नाश कर सकता है। और इतना ही नहीं, हजारों लोगों को मतलब पूरे एक चक्र नगरी में जितने भी लोग हैं उन सभी को एक साथ क्या कर सकता है, खा सकता है, वह बताता है ब्राह्मण। तो भीम देखिए क्या कहता है, और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी भेज दे। तो भीम पूछता है, अगर कोई इंसान अपनी बारी है मतलब ಪಾಳೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನು ಹೋಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವನ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ। तो ब्राह्मण क्या कहता है, हाँ भेज सकता है, उसे तो आदमी चाहिए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो ब्राह्मण कहता है कोई दूसरा जाए चलेगा, लेकिन उसे क्या चाहिए, सिर्फ आदमी खाने के लिए चाहिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी तरह से दूसरों को ही भेजते हैं, बताता है। नेक्स्ट कुंती, तो क्या यहाँ आदमी बिकते भी हैं। तो कुंती पूछती है, क्योंकि घर में अगर घर का आदमी नहीं जाएगा तो दूसरे आदमी को भेज सकते, इसका मतलब क्या है, मतलब दूसरे आदमी को क्या करेंगे वे लोग, खरीद लेंगे और उसे भेजेंगे ना राक्षस के पास। इसलिए कुंती के पूछती हैं, यहाँ पर आदमी बिकते क्या है। जैसे आप लोगों ने वस्तुओं को बिकते हुए देखा है, लेकिन एक चक्र नगरी में क्या बिकते थे बच्चों, आदमी भी बिकते थे। देखिए ब्राह्मण कहता है, हाँ बहन बिकते हैं, मेरे पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर भेज देता। तो वह ब्राह्मण कहता है, मेरे पास धन नहीं है, मैं अमीर नहीं हूँ, गरीब हूँ, अगर मेरे पास भी बहुत सारा धन संपत्ति होती तो मैं भी एक आदमी को खरीद देता और राक्षस के पास भेज देता, और मैं नहीं जाता करके बताता है ब्राह्मण। तो भीम देखिए क्या कहता है, बड़ी अजीब नगरी है यहाँ आदमी बिकते हैं, मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। तो भीम कहता है बहुत ही अजीब नगरी है, क्योंकि यह कैसे, यहाँ पर क्या हो रहा है, आदमी बिक रहे हैं, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे एक चक्र नगरी में जो लोग रह रहे हैं आपस पे प्रेम से एकता से नहीं रह रहे। क्योंकि अगर आपस में प्रेम रहता, सहकार करने की भावना रहती बच्चों और एकता की भावना रहती, तो जिसकी बारी आती है वह दूसरे इंसान को नहीं भेजता, क्योंकि वह सोचता मैं मेरे घर से कोई जा रहा है, जैसे मुझे दुख होगा तो दूसरों को मैं खरीद कर भेजूंगा तो उनके घर वालों को भी क्या होगा बच्चों, बहुत ही दुख होगा। लेकिन इस तरह से आपके मतलब एक चक्र नगरी के लोगों में प्रेम नहीं है, दूसरों के बारे में नहीं सोचते करके बताता है भीम। तो कुंती देखिए क्या कहती है, लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे। तो कुंती पूछती है, इस तरह से हर एक घर से एक एक इंसान अगर जाएगा तो कब तक उस राक्षस का तुम पेट भरोगे, एक गाड़ी अन्न 2 भैंसे सभी कुछ, कितने दिन तक आप लोग उसका पेट भरोगे, पूछते हैं ब्राह्मण। यह तो कोई सोचता ही नहीं, जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है, बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेता है। तो ब्राह्मण कहता है इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता है, क्योंकि वहाँ पर आपस में प्रेम और विश्वास की भावना ही नहीं है किसी के मन में। तो क्या करते हैं बच्चों, एक का अगर रहा मतलब दूसरों के घर में अगर वह दूसरों के घर से एक इंसान जा रहा है तो वह दूसरा इंसान उसके बारे में नहीं सोचता है, उसके घर वाले जा रहे हैं ना, मेरे तो सभी हैं, इसी तरह से सोच रहे सभी। लेकिन जब उसकी बारी आती है, उनके घर से कोई किसी को जाना होता है,
क्योंकि हम लोग धान को तो भेज सकते हैं, वो लोग मतलब ब्राह्मण बता रहे हैं एक गाड़ी अन्न 2 भैंसे तो भेज सकते हैं, लेकिन इंसान को ही मरने के लिए जाना है ना बच्चों। इसलिए जब जिसकी बारी आती है वह क्या कर देते हैं, हाँ रोते हैं, पीट कर अपनी छाती को पीट कर क्या करते हैं बच्चों, और फिर सब्र कर लेते हैं, मतलब सभी शांत हो जाते हैं और रह जाते हैं, यही है हमारा जीवन करके सोचकर चुप रह जाते हैं करके ब्राह्मण बताता है। नेक्स्ट भीम देखिए बच्चों क्या कहता है, कब से ऐसा होता आ रहा है। तो भीम पूछता है कब से ऐसा हो रहा है। ब्राह्मण पिछले 40 वर्षों से। तो देखिए 40 वर्षों से इस घर में इस एक चक्र नगरी में इसी तरह से हो रहा है। भीम हंसकर, बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। तो भीम हंसते हुए बताता है तुम तो बहुत ही बहादुर हो, क्योंकि 40 वर्षों से हर एक के घर से एक एक आदमी वहाँ पर जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे एक चक्र नगरी में कोई भी ऐसा बहादुर इंसान ही नहीं है जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सके, मतलब सबक सिखा सके और उसे मार डाल सके। किसी में हिम्मत नहीं है क्या तुम्हें, ऐसे पूछता है। कुंती, सुनो भाई तुम चिंता मत करो, उठो खाओ पियो, जाओ बहन तुम रसोई में जाओ, और बेटी तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। तो कुंती बताती है तुम सभी कुछ मतलब कोई भी चिंता मत करिए, खाइए पिए आराम रहिए। और बहन मतलब ब्राह्मण इससे बताती है तुम रसोई में जाओ और खाना बनाओ, और बेटी ब्राह्मण की बेटी से कहती है तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई भी मतलब ब्राह्मण के घर से कोई भी नहीं जाएगा, ऐसे कुंती बताती है। तो देखिए ब्राह्मण कहता क्या क्या कहा तुमने बहन, हम में से कोई नहीं जाएगा। वह ब्राह्मण पूछता है हम में से कोई नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, ऐसे पूछता है। कुंती, हाँ तुम में से कोई नहीं जाएगा। तो कुंती बताती है तुम में से कोई भी मतलब ब्राह्मण के घर से कोई भी नहीं जाएगा। ब्राह्मण, तो कौन जाएगा। कुंती, मेरा यह बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। तो कुंती बताती है कि तुम में से कोई नहीं जाएगा मतलब मेरा यह बेटा। तो कौन था बच्चों, हाँ भीम था ना उनके साथ। तो वह कहती है कि मेरे 5 बेटे हैं, तो 5 बेटों में से मैं किसे भेजूंगी अभी, हाँ भीम को भेजूंगी करके बताती है। ब्राह्मण, नहीं नहीं यह नहीं हो सकता, हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। ब्राह्मण बताते नहीं नहीं हमारी बारी है तो हम में से ही कोई जाएगा, तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा करके बताती है, ब्राह्मण बताता है।